तेरे इश्क में पागल आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कारम। आहान एक मेडिकल का स्टूडेंट था। उसकी लास्ट ईयर चल रही थी। वह छाया नाम की एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। 4 सालों से वह लगातार छाया से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छाया फोन नहीं उठा रही थी, ना ही उससे कोई बात कर रही थी। आहान ने अपनी भाभी से छाया के बारे में पूछा तो वह हंसकर कह देती कि सब ठीक है आहान। आहान का अब दिल न माना और वह छाया से मिलने उसके घर गया। वहां उसने जाकर जब छाया को देखा तो उसके होश उड़ गए। पैरों के नीचे से जैसे किसी ने जमीन ही खींच ली हो। सुजाता और उनके पति आनंद दोनों अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे, जिनमें से सबसे बड़े लड़के मीरा, छाया और रवि थे। आनंद अपने घर पर छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाते थे, जिसमें उनकी पत्नी सुजाता भी सहायता करती। मीरा अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी क्या करती। मीरा शांत स्वभाव की थी, ज्यादातर घर में ही रहना पसंद करती थी, घर से स्कूल और स्कूल से घर। लेकिन छाया चंचल चुलबुली सी लड़की थी, अपनी बातों से सबका मन जीत लिया करती। गजब की सुंदरता थी उसमें। जब हंसती तो उसके गालों पर गड्ढे हो जाते, जिससे उसकी सुंदरता पर चांद चांद लग जाते। लेकिन छाया पढ़ने में ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी वह अपनी गाड़ी खींच रही थी। छाया का तो बस एक ही काम था, इधर उधर घूमना, बाहर से छोटा मोटा सामान लाना और इधर उधर की बातें करना। घर का एक काम नहीं करती थी। दोनों बहनों में बहुत लगाव था। छाया अपनी मीठी मीठी बातों से सबका मन जीत लिया करती। मीरा के लिए एक रिश्ता आया, अच्छे परिवार से था, केवल 2 भाई और एक बड़ी बहन, मम्मी पापा, छोटा परिवार था। आनंद और सुजाता जी को रिश्ता पसंद आया तो उन्होंने कम उम्र में ही मीरा की शादी करनी चाहिए। मीरा की उम्र इतनी नहीं थी कि वह घर का भार संभाल सके। धीरे से उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, इतनी जल्दी क्या है। सुजाता ने बड़े प्यार से अपनी लाडली बेटी मीरा से कहा, अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते और फिर उनकी कोई मांगजात भी नहीं है। जो हम चाहेंगे वह दे देंगे। तेरे बाद तेरी बहन भी तो है। कुछ महीने बाद तू 18 की हो जाएगी, कर ले शादी। मीरा ज्यादा कुछ न कह सकी और शादी की तैयारी शुरू हो गई। जब पहली बार लड़के का भाई आहान, माँ, पिता और बड़ी बहन मीरा के घर आए तो छाया की नजर आहान से जा टकराई। पहली नजर में ही छाया को आहान पसंद आ गया। पूरे समय छाया बस आहान को ही देखे जा रही थी। कभी कभी आहान भी छाया को देख लिया करता। एक पल के लिए भी छाया ने अपनी नजर आहान से हटाई नहीं। आहान उसे अनदेखा कर रहा था, फिर भी उसकी भी नजर बार बार छाया पर रुक जाती। आहान और बाकी सभी सदस्य अपने घर वापस आए तो आहान के सामने बार बार छाया का चेहरा आ रहा था। उसके दिल पर भी छाया बस गई थी। जब सगाई का समय आया तो छाया भी परिवारजनों के साथ लड़के वालों के घर आई। आहान छाया का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, यह सोचकर कि सगाई पर भाभी की बहन जरूर आएगी। और ऐसा ही हुआ। छाया की नजरें आहान को ढूंढ रही थी, पर उसे वह कहीं नहीं दिख रहा था। छाया ने सोचा, जीजू से मिलने जाऊंगी तो पक्का आहान मुझे देखने को मिल जाएंगे। छाया अपने जीजू आर्यन से मिलने गई तो उसकी अखियों की प्यास बुझी। वहां उसे आहान मिल गया। वह अपने भाई को तैयार होने में मदद कर रहा था। जैसे ही उसने छाया को देखा तो अपने भाई से मुस्कुराते हुए बोला, भैया लीजिए, आपकी साली आपसे मिलने आई है। सिर्फ एक नज़र ही आहान ने छाया को देखा, उसके बाद नहीं। लेकिन छाया की नज़र केवल आहान पर ही रुकी हुई थी। जब आहान कमरे से बाहर जाने लगा तो उसने छाया के पास आकर उसके कान में कहा, अपने जीजू से मिलने आई हो तो बात करो, ऐसे क्यों खड़ी हो। आहान के इतना करीब आने पर छाया शर्मा गई और वहां से चली गई। जब रस्में शुरू हुई तो आहान पूरे टाइम आलन के साथ रहा, लेकिन छाया को जब मौका मिलता वह आहान को ही देखा करती। सगाई की रस्में पूरी हुई और वे सभी चले गए।
आहन के सामने छाया का चेहरा बार बार आ रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। छाया का तो अपने दिल पर जैसे काबू न रहा। वह तो उड़कर आहन के पास जाना चाहती थी। मन ही मन उसको अपना मान चुकी थी। अब उसको ऐसा लग रहा था कि वह अभी आहन के पास चली जाए और अपने दिल की बात उससे कह दे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दीदी की शादी पर ही हम शादी कर लें। उसने अपने जज्बातों को संभाला। अगले दिन जब बारात आई तो दोनों ही एक दूसरे को देखने के लिए बेकरार थे। जब आंखें टकराई तो एक दूसरे में खो से गए, लेकिन दोनों ने अपने आप को संभाला और शादी एंजॉय करने लगे। जहां आहान वहीं छाया। दुल्हन और दूल्हे पर फूल बरसाने होते तो छाया आहान पर फूल बरसाती। आहान मुस्कुरा जाता। शादी हुई और मीरा अपने ससुराल आ गई। सभी ने मीरा को प्यार में दुलार दिया। छाया अपनी माँ से कहने लगी, माँ, दीदी पग फेरे की रस्म के लिए कब आएगी? माँ बहुत ही प्यार से बोली, दीदी की याद आ रही है क्या? लेकिन छाया कैसे बताती कि उसे दीदी की नहीं, आहान को देखने का मन था। छाया माँ से बोली, माँ, दीदी की याद आ रही है तो फोन पर बात कर ले। हाँ माँ, ऐसा ही करती हूँ। झट से छाया ने पिता से फोन लेकर मिलाया तो उसके जीजा आर्यन ने कहा, बोलो साली साहिबा, कैसी हो? जीजू, आप दीदी को लेकर कब आएंगे? मुस्कुराते हुए आर्यन ने कहा, कल। छाया ठठलाते हुए बोली, कौन कौन आएगा जीजू? अभी पता नहीं, लेकिन तुम चिंता न करो, तुम्हारी दीदी जरूर आएगी। यह लो, अपनी दीदी से बात करो। हीरा ने हेलो ही किया था कि झट से छाया बोली, दीदी क्या तेरे देवर आएंगे या नहीं? उधर से आवाज आई, क्यों, मैं आ जाऊं क्या? तुम अभी तो दीदी थी। हाँ हाँ, अभी तुम्हारी दीदी ही थी, पर मैंने उनसे फोन ले लिया। भाभी मेरे पास ही हैं। आहान शरारती आवाज में बोला, तुम बुलाओगी तो आ जाऊंगा। इस तरह से बातें सुन छाया के दिल में हजारों फूल खिल उठे। हंसते हुए कहा, मना किसने किया है? आ जाइए, आएंगे तो अच्छा लगेगा। किसे, तुम्हें या मम्मी पापा को? शरारती आवाज से आहान ने फिर से अपनी बातों का तीर उसके दिल पर चला दिया। मुस्कुराते हुए छाया ने जवाब दिया, दोनों को, और फोन रख दिया। अगले दिन छाया ने पूरे घर को सजा दिया। कभी कुछ करना तो कभी कुछ। चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा था कि आहान आ रहे हैं। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे अब बस कर, और कितना करेगी, वे आते होंगे। छाया दरवाजे पर पलकें बिछाई आहान का इंतजार करने लगी। जैसे ही मीरा आई, छाया उसके गले लगी, लेकिन निगाहें आहान पर टिकी हुई थी। मीरा के साथ उसका पति, बहन, बहनोई, पिता और आहान आए थे। आहान सबसे पीछे खड़ा था और छाया बस उसी को ही देखे जा रही थी। सभी अंदर चले गए। आहान सबसे पीछे था। छाया के पास आया, अपनी आईब्रो को ऊपर उठाते हुए बोला, मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मुझसे प्यार हो जाएगा? शर्माते हुए छाया ने पलकें नीचे कर ली और कहा, प्यार तो हो गया है तुमसे, क्या तुम्हें नहीं हुआ मुझसे? आहान बिना कुछ कहे मुस्कुराकर घर के अंदर चला गया। सभी ने नाश्ता किया। आहान को छाया से बातें करने का मन था, लेकिन सबके सामने कैसे करता। उसने अपने भाई आर्यन से कहा, भैया आपको ठंड नहीं लग रही? धूप में चलते हैं। आर्यन हंसता हुआ कहता है, बाहर जाना है तो चला जा, रोका किसने है? तब आनंद जी ने छाया से कहते हैं, बेटे आहान को छत पर ले जा, थोड़ा धूप में घूम लेंगे। आहान जो चाहता वही हुआ। छत पर छाया और आहान दोनों चले गए। शर्माते हुए धीमी आवाज में छाया ने कहा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आहान उसकी बातें सुन एकटुक उसे ही देखे जा रहा था। आगे क्या होगा कहानी में, जानने के लिए सुनिए तेरे इश्क में पागल। तो फ्रेंड, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी कहानी के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।